बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कीमा भरे करेले। वैसे तो करेलों में चने की दाल और प्याज भी भर के बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज कीमे से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले ले लिए थे। इनको मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इनका छिलका उतार के अंदर से इनके बीज निकाले। उसके बाद मैंने अच्छी तरह नमक पूरी तरह मैंने करेलों में लगाया और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि ये जब मैं इनको अच्छी तरह से दबाऊं तो ये इनके अंदर से पानी निकल जाए, यानी इनकी जो कड़वाहट है वो आराम से निकल जाए। तो हम जब इसको इस तरह से दबाएंगे, बिल्कुल कस के दबाना पड़ेगा इसके लिए, तो इस तरह से ये पानी निकलेगा, यानी इसकी जो कड़वाहट है ये निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक एक करके इसी तरह से करेलों को दबा दबा के इनका पानी निकाल दूँगी। अच्छी तरह से इनको हमें जो है दबाना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। लेकिन नमक लगा के आपको 15-20 मिनट लाजमी छोड़ना पड़ेगा, या आधा घंटा छोड़ दें, तभी इसमें से पानी जो है निकलना शुरू होगा, वरना फ़ौरन से इसमें से पानी नहीं निकलेगा। इस तरह से मैंने ये निकाल दिया है सारे करेलों का पानी। और यहाँ पर ये मेरे पास करेले बिल्कुल अब मैं इनको अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि इनके ऊपर मैंने नमक लगाया हुआ था। तो इन्हें मैं अब अच्छी तरह से धो के दोबारा से इसी तरह निचोड़ लूँगी। इसमें से एक करेले को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये फ्राई करके कीमे में जाएगा। और बाकी में जो है वो मैं कीमा भर के डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो कीमे के साथ करेले, तो आप 2 करेले भी इस तरह से काट के फ्राई करके डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ बड़े बड़े करेले थे, तो मैंने जो छोटा वाला करेला था उसको काट के उसे फ्राई कर रही हूँ। और बाकी में मैं कीमा भर दूँगी। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते, क्रिस्प नहीं हो जाते, तब तक जो है आपको इन्हें फ्राई करना है। और इसके लिए जब आप कीमा भरे करेले बनाएं, तो इसके लिए आप बिल्कुल ताज़े करेले ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अगर एक आध दिन के रखे हुए करेले होंगे तो जब आप इन्हें निचोड़ेंगे, इनका पानी निकालेंगे, तो ये टूट जाएंगे दबाने से, मतलब ख़राब हो जाएंगे, ऐसे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये गोल्डन हो चुके थे तो मैंने इन्हें निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने ऐसे ही रफली काट लिया था। और अब मैं इसको सिर्फ लाइट गोल्डन करने तक करूँगी फ्राई। उसके बाद मैं इसमें से 3 हिस्से निकाल लूँगी और एक हिस्सा इसी में छोड़ दूँगी प्याज का। बाद में ये प्याज और वो करेले जो मैंने फ्राई किए थे वो बाद में मैं डाल दूँगी। अब इस प्याज के अंदर मैं यहाँ पर मैंने 3 पाव कीमा लिया था। वैसे बराबर का कीमा लिया जाता है, अगर आधा किलो करेले हैं तो आधा किलो ही कीमा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कीमा ज़्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से मैंने कीमा ज़्यादा लिया है। आप भी अपने हिसाब से जो भी तादाद है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल मैंने थोड़ा लिया था फ्राई करने के दौरान, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने ऑयल इसमें डाला है। तो टोटल जो इसमें ऑयल गया है वो हाफ़ कप से थोड़ा सा कम गया है। यहाँ पर जो इसका मसाला है, इसमें मैंने 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये चारों मसालों को आप चाहें तो इन्हें पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, या हावन दस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं, और ऐसे भी डाल सकते हैं। पर मैं ऐसे ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये जब जितनी देर में हमारा कीमा तैयार होगा उतनी देर में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाती हैं। और मेथी दाने का ये मत सोचिएगा कि ये कड़वा हो जाएगा खाना, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। पकने के बाद इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था कीमे में, और अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही थी ताकि कीमे का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ पे सूखा धनिया डाला है 2 खाने के चमचे। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1 खाने का चमचा, हल्दी डाली है 1 चाय का चमचा। अब इन सारी चीज़ों के साथ, इन मसालों के साथ मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी।
इसके अंदर दही और टमाटर नहीं जाते हैं, इसके अंदर कैरी जाती है। जब कैरी का सीज़न होता है तो इसमें कैरी जाती है। ये जो मसाले थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप फिर इसमें नींबू, आखिर में फिर इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। मेरे पास कैरी नहीं थी तो मैं इसमें लास्ट में बिल्कुल नींबू निचोड़ दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी करने के लिए 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, पर मैंने थोड़ी ही डाली हैं। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर जो मैंने ये करेले और प्याज थी तली हुई, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप करेले इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ना करेलों में कड़वाहट होगी और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। खमीरी रोटी, नान, इसके साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। पूरा हमें कीमे को तैयार कर लेना है, उसके बाद हम करेलों में इसे भरेंगे। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसे आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है वो गल जाए। यहाँ पर कीमा गल चुका था और अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। तो इसके अंदर अब मैं 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी फार्म्स किचन पे। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है भर के। अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है और इसको अब मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसे करेलों में भर दूँगी। करेलों में डालने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। और अब मैं इसे एक एक करके करेले में भर दूँगी। जब हम करेलों में कीमा भरें तो आप इस तरह से जो आपकी पतीली या कोई डिश हो तो उसको थोड़ा सा ऐसे आड़ा कर दिएगा जिससे ऑयल ना आए और ऊपर से कीमा आप आराम से करेलों में भर सकें। क्योंकि जब आप धागा इसके ऊपर लपेटेंगे तो फिर उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर निकल भी जाए ऑयल तो कोई हर्ज नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं होता। क्योंकि ये दोबारा से जब मैं इसके अंदर कीमा भर लूँगी तो उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ये वापस कीमे में ही जाएंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि ऑयल ना आए तो अच्छी बात है। इस तरह से मैंने इसे भर दिया है। बहुत ज़्यादा भी ना भरें कि वो फट जाए, जब आप इसके ऊपर धागा लपेटें तो वो फट जाए। बस नॉर्मल ही आपको इसके अंदर भरना है। इस तरह से अच्छी तरह आप बिल्कुल धागा लपेट दें। धागा इसलिए लपेटा जाता है ताकि जब हम इसे तलें तो इसके अंदर जो हमने कीमा भरा है वो बाहर ना आए। इस तरह से आपको इसे लपेट देना है धागे से। अब यहाँ पर मैंने तीनों को धागे से लपेट दिया था कीमा भर के। अब मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर रही हूँ। बहुत कम ऑयल में फ्राई होंगे ये और दरमियानी आंच पर होंगे, तेज़ आंच पे भी नहीं होंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे होंगे, क्योंकि तलने के दौरान ही हमें करेले को गलाना होगा। बस इतनी आंच रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से बहुत आराम से ये बनके तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाते। बस थोड़ा सा इसके अंदर टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सुकून चाहिए, हर काम के लिए इसमें सुकून चाहिए। यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। अलट पलट कर दिया था मैंने हर जगह से, इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इन्हें कीमे के अंदर वापस डाल दूँगी
और बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ दूंगी। लेकिन बीच बीच में मैं चमचे से कीमे को चलाती रहूँगी ताकि कीमा नीचे ना लगे। और अगर कीमा नीचे लगने लगेगा तो इसमें मैं बिल्कुल 3 से 4 खाने के चमचे पानी के डाल दूँगी ताकि कीमा ना लगे। यहाँ पर मैंने ये 1 नींबू निचोड़ दिया था इसके अंदर। कैरी हो तो कैरी के 2 से 3 खाने के चमचे जब आप कीमा भून रहे होंगे ना, उस वक्त आप डालिएगा। यहाँ पर ये कीमा हमारा करेले कीमा तैयार हो चुका है और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।